नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं गाजीपुर लंका मैदान में और यहां पर कुछ पार्टी की मीटिंग होने वाली है। जन अधिकार पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कल यहां पे मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और यहां पे उसी पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। तो यहाँ पे कल बहुत बड़ी रैली होने वाली है और आज यहाँ पे उपस्थित हैं कुछ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं लोग से। सर, अपना परिचय बताइए। पटेल विजय नारायण वर्मा, जन अधिकार पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष। तो सर, आप लोग आज मौजूद हैं, कल क्या प्रोग्राम है उसके लिए? कल हमारा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन है और उसी की आज तैयारी में हम लोग हैं। ये टेंट वेंट लग रहा है और सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और कल पूरी गाजीपुर जनपद की जनता यहाँ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को सुनने आ रही है और पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जानेगी और उसके बाद पार्टी के साथ लोग अपने विश्वास के साथ 2022 के चुनाव में पार्टी के साथ रहेंगे। तो अभी तो जो एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनी है उसके साथ बताया जाता था कि गठबंधन है, लेकिन अब जो है कुछ अलग सुनने में आ रहा है। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा की अगर बात करते हैं तो भागीदारी संकल्प मोर्चा सभी दलों ने मिलकर के बनाया था और जितने दलों ने मिलकर के बनाया था सबका एक ही एजेंडा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सभी लोग इस बात को कहते थे कि जो भी व्यक्ति हमारी बातों को मानेगा हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन इस भागीदारी संकल्प मोर्चा से 2-3 लोग निकल करके चले गए। उनका अपना चाहे जो भी रहा हो, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का कारवां रुका नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा से अगर 2-3 लोग निकल करके गए हैं तो 4-6 लोग आने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा थे और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी के साथ साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा आज भी चला रहे हैं। तो कल जब वो आएंगे तो क्या घोषणा कर सकते हैं कि किसके साथ गठबंधन होगा या अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा तो हमें लग रहा है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा अगर होने वाला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने कहा कि कुछ हम बड़ा करेंगे तो बड़ा करने में कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। यहाँ हमारा किस पार्टी से गठबंधन होगा उसकी भी घोषणा करेंगे, या हो सकता है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और बातें बतावें। तो अब यह तो बड़ा करने की बात है और जनता आ रही है साहब को सुनने के लिए। और यह जो हमारा सम्मेलन हो रहा है यह गाजीपुर का सम्मेलन है। 7 विधानसभा गाजीपुर में है और 7 विधानसभा की हम तैयारी भी कर रहे हैं और उसी तैयारी के उद्देश्य से यह सम्मेलन हो रहा है। तो कल यहाँ पे पहुँचेंगे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। और अच्छा सर, कल कब पहुँचेंगे सर? देखिए, साहब के आने का टाइम तो 12 बजे है, लेकिन साहब 1 बजे तक आ जाएंगे। तो आइए और भी अधिकारी जो हैं इस पार्टी के, उनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं अजीत प्रताप कुशवाहा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गाजीपुर। इस समय मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं जन अधिकार पार्टी का। और हम लोग यहाँ पर कल जो है जन अधिकार पार्टी का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसी तैयारी में यहाँ पे उपस्थित है। जी। तो आप मतलब आज तैयारियां हो रही है, जोरों शोरों पर तैयारियां हैं। और कितनी जनसंख्या में लोग आने वाले हैं यहाँ पे, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों की तैयारी जो हो रही है वो बड़े लेवल पे तैयारी है। पूरे 7 विधानसभा के बहुत सारे लोग आएंगे और हम लोगों को अंदाज़ा है कि लाखों की भीड़ जो है यहाँ पे उमड़ेगी। हम लोग उस हिसाब से यहाँ पर जो है लाख व्यक्तियों को बैठाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि गाजीपुर में जितनी कुर्सियाँ हैं सबका ऑर्डर दे दिया गया है। टेंट है, टेंट भी लगा दिया गया है। मौसम ठंडा हो गया है तो ये हो रहा है कि बिना टेंट के भी लोग जो है बैठ जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे आने वाले हैं। तो सर, ये बताइए कि गठबंधन का दौर चल रहा है, अभी ओम प्रकाश राजभर जी जो सपा में चले गए, तो क्या बाबू सिंह कुशवाहा जी भी सपा में जाएंगे या किसी और पार्टी में, क्या होने वाला है कुछ? देखिए, 2022 के चुनाव सन्निकट हैं और गठबंधन का दौर भी चल रहा है। कहीं भी कोई भी जा सकता है। हम लोगों का मेन मुद्दा है
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज तक जो है 71 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान लागू हुए, और 71 सालों में आज तक जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को हक और हिस्सा नहीं मिला। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जो भी पार्टी हम लोगों को हक और हिस्सा देने की बात करेगी, संख्या के आधार पर हक और हिस्सा देने की बात करेगी, सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, ठेका पट्टा में, और भी जितने भी प्रतिष्ठान हैं सब में जो हक और हिस्सा देने की बात करेगी, उसी पार्टी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन करेंगे और उसके साथ मिल कर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई पार्टी हक और हिस्सा नहीं देना चाहती है, वो चाहती है कि पिछले जैसे दशकों में जो पार्टियां शासन सत्ता में रही हैं, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी है, भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक वर्ग को हक और हिस्सा देने का काम नहीं किया है। वोट लेते हैं और वोट लेकर के 5 साल जो है इनको ठगते हैं। तो जो हक और हिस्सा देगा उसके साथ गठबंधन करेंगे, नहीं तो हम लोग हक और हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। 403 विधानसभा पे पूरी तरह से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और 403 विधानसभा पे लड़ेंगे। गाजीपुर के परिदृश्य में 7 विधानसभाएं हैं और 7 पे हमारी भरपूर तैयारी है और 7 विधानसभाओं में हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। तो सर मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? जातिगत जनगणना तो सरकार को करा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं कराया कि जातिगत जनगणना करा देंगे तो जो बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको पता लग जाएगा कि हमारी जो है ताकत कितनी है। अभी जो है अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं और अपनी ताकत को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। जब ताकत पहचान लग जाएंगे तो ये जो भाजपा की सरकार चल रही है 2 मिनट लगेगा उखड़ के चली जाएगी यहाँ से। इसलिए जो है ये सरकार जो है जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। लेकिन जो है बैकवर्ड दलित समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको पता है कि हमारी संख्या क्या है और हमको हक और हिस्सा नहीं मिल रहा और हमारा हक और हिस्सा खा कौन रहा है ये भी पता है। इसलिए अब बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ जुड़ गया है और कमर कस लिया है कि 2022 में हमको सरकार बनानी है जन अधिकार पार्टी की। कल वो आएंगे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, तो कल कोई बड़ी घोषणा हो सकती है या किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो या कुछ और? देखिए कल जो रैली हो रही है ये रैली दलित अल्पसंख्यक बैकवर्ड सबकी जो है भाईचारा बनाओ रैली है। तो हम लोग तो सबको जुटा रहे हैं, सबको एक साथ बैठने की बात कर रहे हैं, सबको एक साथ ले चलने की बात कर रहे हैं। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो है नया तो करेंगे ही, और नया करेंगे तो हम लोग भी, अब आप जैसे जानकारी आपको नहीं वैसे हम लोगों को भी नहीं है कि क्या होगा। कल जो है आप आइएगा और कल आपको आमंत्रित भी करते हैं कि आइएगा और अपने स्वयं अपने आँखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। बता रहे हैं लोग कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी और ये पिछड़ा दलित समाज और अल्पसंख्यक को लेकर क्या रणनीति यहाँ पर तय होगी ये कल आपको पता चलेगा। और सम्मेलन में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे कल हम आपको वीडियो के माध्यम से अपने बताएंगे और दिखाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।